Hey guys, नमस्ते. So this is Yugal Athur and you are watching my new vlog. आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सा कंटेंट लेकर आई हूँ. एक्चुअली दो सीनियर्स हमारे व्लॉग में आज है. वन फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड अनदर फ्रॉम IIT रुड़की. तो मतलब वो दोनों केएस ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट थे इंक्लूडिंग मी. और केएस ट्यूटोरियल मतलब हमारे लातूर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके प्रोफेसर किलकिल सचान सर है. ही इज़ पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर एंड उनके द्वारा बहुत सारे डॉक्टर्स, उससे भी ज़्यादा बहुत सारे IITians प्रोड्यूस हुए हैं. तो वही हमारे 4-5 दिन पहले हमारे क्लास में आए थे. देखते हैं कि उन्होंने मतलब हमने उन्हें क्या क्या सवाल पूछे और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए. आपको भी आई होप आपको भी बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. बस बने रहिए मेरे चैनल युगल आतुर के साथ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरे साथ हैं आज के ब्लॉग के लिए श्रेया. हेलो गाइस, वी आर हियर विद IITians. तो अभी आने वाले ही वो IITians आपका इंट्रो से कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे. सो बेसिकली श्रेया, आई वांट टू आस्क यू, जिनके पास आपने क्लास लगाया फिजिक्स के लिए, उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो. तो हम क्लास IIT कानपुर से सर ने ग्रेजुएशन किया है. उनका नाम किलकिल सचान सर है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. मतलब उनके जैसा टीचर मिलना बहुत अभी तक मुझे तो मेरे लाइफ में नहीं मिला. ऑफ कोर्स मतलब सर जैसा पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल. यस, बिकॉज सर इज यूनिक. किलकिल सर जो पढ़ाते हैं वो हम सोचते हैं कि लाइक हम भी उनके जैसे जस्ट लाइक फिल्मी लाइक सीरियसली. मतलब अभी तक मेरे तो लाइफ में इतनी आइडियल पर्सनालिटी के टीचर मुझे तो नहीं मिले. ऑफ कोर्स यू आर राइट. किलकिल सचान सर इज बेस्ट. मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी. बस बने रहिए मेरे चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी. लेट मी इंट्रोड्यूस, ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे, IIT बॉम्बे एंड ही इज़ फ्रॉम IIT रुड़की. आप दोनों का बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप आज जिस पोजीशन पर हो, शायद हम उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आज इस 2 साल का स्ट्रगल कर रहे हैं. सो फॉर अस यू बोथ आर वेरी इंस्पायरिंग. एंड क्वेश्चन पूछते सबसे पहले आप बताइए कि आपने 11th की जर्नी मतलब कब स्टार्ट किया IIT का प्रिपरेशन? 11th में ही किया था स्टार्ट IIT का प्रिपरेशन. और स्टार्टिंग बिगनिंग में लगा था क्या कि IIT होगा? क्योंकि IIT सुनते ही बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बिगिनिंग में नहीं, पर बाद में जब 11th के बाद 12th में थोड़ा एक फेज आया था तब कॉन्फिडेंस आया कि मतलब IIT तो हो ही जाएगा. अच्छा, ओके. एंड व्हाट अबाउट यू? मैंने भी 11th में ही किया था कि मैं शाहू कॉलेज में था. वहाँ पे आराम से लेक्चर वगैरह करता था. मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा IIT होगा कि NIT होगा. क्योंकि IIT बहुत बड़ा स्टेटस है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द इंडिया. सो आपकी जर्नी तो बहुत स्मूथ रही, आपने जैसे बताया अभी. एंड आपने IIT करने का क्यों सोचा? मतलब कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं सोचा? IIT करने का मतलब मेरा अंकल के बेटे वो भी IIT में. अच्छा, उनसे इंस्पायर होके. ओके, व्हाट अबाउट यू? मुझे तो बस मैथ्स लेना था, इसलिए मैंने JEE किया था. वो भी एक था. बायो में इंटरेस्ट नहीं था क्या? बायो में अभी एक IIT में कोर्स था मैं बायो का, तो उसमें तो आ रहा था इंटरेस्ट. ऐसा नहीं कि बायो में नहीं, पर मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. अच्छा, उन एस्पिरेंट्स को क्या आंसर देना चाहोगे जो PCM या फिर PCB लेने में कंफ्यूज है? मतलब बहुत सारे होते हैं, इवन आई वाज इन द स्टेज. तो PCM भी एक अच्छा ऑप्शन है. आप तो ऐसा ही बोलोगे यार. ऐसा तो नहीं. आपको कुछ बोलना है इस क्वेश्चन के लिए? देख, एक तो आपका पैशन होता है. अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पैशन है तो वो आप डेफिनेटली लो. अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो तो वो लो. इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर फील्ड देन आई वुड सजेस्ट कि PCM लो. क्योंकि कैसा होता है, अगर आप PCB लोगे तो आपको उस मेडिकल फील्ड में ही रहना पड़ेगा. वो एक फिक्स्ड फील्ड हो जाती है आपकी. लेकिन PCM में इंजीनियरिंग ही नहीं करता, हर फील्ड में जा सकते हो आप आगे. और ऑप्शंस भी बहुत होते हैं इंजीनियर्स के लिए. आपके जर्नी एक थोड़े से 2 मिनट में डिस्क्राइब कीजिए. 2 मिनट में तो नहीं कर सकते. जैसे 11th में तो फिजिक्स अच्छा था. वन मोर थिंग, आपने कोचिंग कहाँ की थी? कोचिंग कहाँ पर लगाई? फिजिक्स कोचिंग थी, किलकिल सर की कोचिंग थी. हु इज ही? This is a physics teacher from IIT Kanpur. Okay.
तो इन्होंने IIT बॉम्बे की टी शर्ट पहनी, आप देख सकते हैं। नहीं, वो मैराथन वाली हाफ So it's a मैराथन very inspiration. पार्टिसिपेट किया था मैंने जो हॉस्पिटलिटी में वहाँ भी। अच्छा, यू आर टेलिंग अबाउट योर जर्नी। तो आपकी स्ट्रगल कैसे रही, मतलब आपको कभी डिमोटिवेट हुआ आपकी जर्नी में? आपकी डिमोटिवेशन तो आता उतना ठीक है, पर उतना नहीं कि बैठ ही गए हफ्ते भर कुछ नहीं किया, वैसा नहीं। एक दिन और सुबह उठते थे, रात को जगते थे, क्या करते थे? सुबह रात को तो 8 घंटे की स्लीप मस्ट है ना? हाँ, 7 क्योंकि घंटे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं रात में। हाँ, वो फिर बाद में नींद तो मतलब होनी चाहिए, बाद में नहीं तो बॉडी को प्रॉब्लम होगा। आपकी जर्नी थोड़ी शॉर्ट में बता सकते हैं? शॉर्ट में कैसे बताया, लेकिन ट्राई करते फिर भी क्या है, मतलब अभी एक चीज़ लेके बैठे हो तो वो करना है अभी, उसमें स्मूथ या रफ है ये सब आप बता नहीं सकते। डिफ़िकल्टीज तो आएंगी, बस आगे डिफ़िकल्टी उसका सोल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो, आगे और डिफ़िकल्टी है सोल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। आराम जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, आराम से, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। सबके स्ट्रगल होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि मैं स्ट्रगल है इसलिए रोते बैठ जाओ। एग्जैक्टली। जेई सर्कल कैसा था, मतलब अच्छा था? फ्रेंड सर्कल स्टडीज था या ऐसे? स्टडीज हाँ था, मतलब उतना भी नहीं स्टडीज, जैसे यही था मेरे फ्रेंड्स। ओके, और बोथ आर इन IIT? हाँ, तो सारे बाकी अच्छे कॉलेज में वो लोग NIT या महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में। ओके, जैसे आपने कहा कि आपने किलकिल सर के पास ज्वाइन की थी फिजिक्स की कोचिंग, तो आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में सर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? किलकिल सर तो 11 से स्टार्टिंग से कनेक्टेड थे। 11 में तो फिजिक्स में तो उनका NLM सिखाने का तो मतलब वही से कनेक्ट में आ गए थे। तो उसके बाद में उन्होंने मतलब 11, 12 पूरे मतलब एडवांस तक वो हमारे साथ ही थे पूरे टाइम जर्नी में। ओके, उनकी टीचिंग कैसे लगी थी आपको? उनकी टीचिंग अच्छी लगी थी, मतलब सिर्फ अच्छी मतलब बहुत, मतलब जो कनेक्ट, जो इमेजिन करने का पार्ट होता है, जो exactly. लगभग कोई नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाता कर पाता है, मतलब किसी सर के स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ऐसा कोई सिखाता भी नहीं है। आपकी सोचने का तरीका बदल जाता है, मतलब हाँ, वही जो इमेजिनेशन का जो पार्ट है उसको और एनलाइटन करना, वो सर शायद मुझे तो लगता है इंडिया में यही एक सर होंगे जो ऐसे इमेजिनेशन थ्रू सिखाएंगे। बहुत कम, ऐसा सर इमेजिनेशन इज द वो फिजिक्स एडवांस के लिए तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या फिजिक्स, इमेजिनेशन इम्पोर्टेंट। आपको कुछ कहना है सर के बारे में? मैं पूरे जर्नी में ये सर के साथ नहीं था, मैं 12th के स्टार्टिंग में आया था। मेरा मतलब प्रॉब्लम ये हो गया था कि 11th तक मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में ज्वाइन करने से मेरा परसेप्शन बदल गया पूरा, क्योंकि कोई सब्जेक्ट टफ या डिफिकल्ट नहीं होता, बस अपना सोचने का जरिया होता है। सर ने वो मुझे बताया है। जैसे सर के क्लास में जाता था, मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस वहाँ पे जाके बैठता था, सर कुछ तो सिखाते थे और मैं ब्रेनस्टॉर्म करता था। मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो कुछ सब्जेक्ट सिखा रहे थे, वो हमको सोचने लगाते थे। वो हमारे सोचने पे ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं या हमारी थिंकिंग का लेवल बढ़ाते हैं। वो ये नहीं कि सब्जेक्ट सिखाते, वो सोचना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, वो सिखाते। शीट सॉल्व करके नहीं ले लेते, क्वेश्चंस तो कब लिए मुझे पता नहीं सर। जो कोचिंग में बाकी की कोचिंग में जो होता है मेथड की शीट सॉल्व करके लेंगे, असाइनमेंट वगैरह लेंगे, टेस्ट लेंगे, उसके पेपर डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन, वैसा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा अनऑर्थोडॉक्स और बढ़िया इमेजिनेटिव वे ऑफ इंडिपेंडेंट बनाते हैं सर स्टूडेंट को। अगर एक मतलब स्टार्टिंग में आप सोचने का तरीका सीख भी लिया ना 3-4 महीने से, मैं तो बोलता बाद में NCERT से हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बाकी जेई एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे अगर वो कहीं भी डिमोटिवेट होते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी IIT हमसे होगा ही नहीं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ऐसा फेस तो हर एक लगा रहा है, मतलब जो उसमें आना ही चाहिए, वरना वो नहीं आया तो फिर क्या सीरियस थे तुम। एग्जैक्टली। तो आपका रिजल्ट दिन के साथ, मतलब रिजल्ट के दिन आपका वो मूवमेंट के साथ जब आपने रिजल्ट खोला है? ऐसा कुछ जो मूवीज में दिखाते हैं वैसा तो नहीं था, चिल था, मतलब रैंक आई थी, पापा को बताया था, मम्मी को बताया था, मतलब एक बहुत बढ़िया मूवमेंट लगा। अच्छा लगा था वो, मतलब ऑब्वियसली होता है ना फैमिली में IIT बनाए कोई तो। हाँ, पहला मैं पूरे नेबर्स में पूरे रिलेटिव्स, तो वो तो अच्छी बात है, गाँव में वगैरह मतलब। आप? मुझे तो अच्छा नहीं लगा था वैसे तो, मतलब अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा था। Why? अच्छा रैंक एक्सपेक्ट किया था मैंने, मेरा पेपर ज़्यादा बेटर गया था, लेकिन अच्छा। फिर भी अभी आ गया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने भी। बट IIT रुड़की इज ऑल्सो बेस्ट। वैसे मूड इंडी को चालू है आपका? आज 24 तारीख को है, जा रहा हूँ 20
अच्छा, बेस्ट लक। तो IIT बॉम्बे में कैसी चल रही है लाइफ एकदम? एकेडमिक्स का उतना लोड नहीं होता हमारे आईटी, बाकी के जो मेरे दोस्त है वो सब बोलते रहते हैं एकेडमिक्स बहुत टफ है वहाँ की, तो आईटी बॉम्बे के नहीं चिल होता है। कैंपस भी बहुत बड़ा है ना? हाँ, कैंपस बड़ा है, लाइक वहाँ पे सभी जंगल टाइप है पूरा, पेड़ बहुत है, एनिमल्स भी आते रहते हैं। अरे हॉस्टल में साफ वो तो नॉर्मल है। कभी किसी ने आपकी रैगिंग की है? नहीं रैगिंग का एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ हाँ, पे। और आपके पास? नहीं, रैगिंग नहीं, मतलब इंट्रो वगैरह थोड़े बहुत मजा लेते हैं, वो मजा ही लेते हैं। लेकिन किसी किसी को रैगिंग लग जाती है, वीक हार्टेड लोग। ओके ओके। वहाँ के स्टूडेंट की सोच क्या है, मतलब वो कैसा सोचते हैं कि वो तो सोचते बस आईटी बॉम्बे सोच के आ जाते हैं। लाइक अगला UPSC भी बहुत IITians UPSC कर रहे हैं। हमारे सीनियर भी आए थे पिछले 3 महीने पहले, मैं जब वहाँ जब स्टार्टिंग में गया था तो सीनियर आए थे जिनकी 19-22 ऐसी कुछ रही थी UPSC में, वो भी हमारी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल 3 ब्रांच से थे वो लोग, नाम याद नहीं है मुझे, तो UPSC का तो माहौल है। अभी आपका कोई फ्यूचर प्लान? अभी MPSC करनी है, UPSC करनी है, IIT तो होने लगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इंटरव्यू एंड आप दोनों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पहले वेलकम इन माय चैनल, और आपसे आज बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बस ये जानना था कि अब यू आर टीचर ऑफ फिज़िक्स, टीचर तो नहीं बोल सकते पर यू आर द बेस्ट फॉर फिज़िक्स, तो बस आपसे बात करनी थी और थोड़े कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जानने थे। JEE एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए जानने थे, तो वी विल आस्क जस्ट क्वेश्चंस, आप प्लीज़ आंसर कीजिएगा। सबसे पहले कि 11th जब स्टार्ट होती है किसी भी एस्पिरेंट की, तब उन्हें लगता है कि मतलब एक IIT नाम का जो शब्द होता है वो सोच कर ही पागल हो जाता है, या फिर कोई सोचता भी है कि नहीं करना है, बट एट द लास्ट मोमेंट 12th में जब जाते हैं तब मिड के बाद वगैरह वो सोचते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं, या फिर बहुत लोग ऐसे IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं बट आफ्टर ऑल वो एट द लास्ट मोमेंट CET क्रैक कर लेते हैं। तो आपको उन स्टूडेंट्स को क्या कहना है? बात IIT की आती है ना, तो सबका ड्रीम तो होता है और इस ड्रीम को देखने में मजा होता है, ठीक, लेकिन जितने बड़े ड्रीम्स होते हैं उतने बड़े सेक्रीफाइस मांगते हैं। IIT टेस्टिंग है सोच का, हाउ वी थिंक। IIT टेस्टिंग है इंडिपेंडेंस का, कि हमारी अपनी क्षमता क्या है कुछ करने की। जो हम बहुत घिसे पिटे तरीके लाइक ट्रेन प्रैक्टिस्ड इस पे काम करते रहते हैं ना, तो एप्लीकेशन डेवलप नहीं होता। पहला फेज होना चाहिए टू क्रिएट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, ठीक, देन दूसरा फेज होना चाहिए कि हम इंटरेस्ट क्रिएट करके चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक, कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए लेवल का, हम समझ रहे हैं, और फिर हमें स्ट्रेंथ गेन करनी है। जब हमारे पास स्ट्रेंथ आती है, एक्चुअली ये मिड के बाद आती है, मतलब आधी जर्नी हो जाती है, स्ट्रगल चलता रहता है टू गेट स्ट्रेंथ, फिर उस स्ट्रेंथ का हम यूज करते हैं, तब जाके IIT में सिलेक्शन होता है। और ये जर्नी बड़ी इजी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बोझ फील हो रहा है, फोकस्ड होनी चाहिए। तो बहुत से लोग मतलब समझ नहीं रहे, रट रहे हैं, ठीक, प्रॉब्लम वहाँ पे। अब जब स्टूडेंट 6th 7th में होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि फाउंडेशन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फाउंडेशन किया तो हम इस कंपटीशन में उतर सकते हैं, तो आपको क्या बोलना है इस बारे में? जो मैंने बताया कि जर्नी प्रैक्टिस की नहीं है, हमने कितना किसी ने हमें ट्रेन किया है, ये जर्नी ब्रेन की है। हमारी एबिलिटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट, टूल्स, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने 6 से स्टार्ट किया और किसने 12 से स्टार्ट किया, वो कभी भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 6 से क्लासेस। और अगर क्लासेस की जाए ना तो पैटर्न सही होना चाहिए। अगर हमें कोई ट्रेन कर रहा है ना तो वो एक्चुअली नेगेटिव जा रहा है। सो उस स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आते हैं, उनको उनकी मतलब एग्जाम की उतनी डिटेल पता नहीं है, तो वो क्रैक कर सकते हैं, लाइक
पैशन तो होना पड़ेगा। जहाँ डिसीजंस बनाते हैं हम, तो उसको पता होना चाहिए हमें करना क्या है, ठीक है। जब किसी को करना होता है देर आर वेज। अब लातूर में आपके कोचिंग्स है KS ट्यूटोरियल नाम के, तो बहुत सारे बच्चे आपके पास आकर गए और बहुत सारे IITians आपने प्रोड्यूस किए। कई बच्चे बॉम्बे में है, कई बच्चे रुड़की, हैदराबाद, खड़गपुर, यहाँ कानपुर, वहाँ। तो मतलब ऐसा क्या पढ़ाते हैं आप कि एक बैच में अगर 40 स्टूडेंट्स होते हैं तो करीबन 15-20 तो लग जाते हैं आपके IITs में, क्योंकि इतना सिलेक्शन रेशियो एक तो IITs में होता नहीं है एक्चुअली, पर आपके पास है तो आप इतना क्या मिराकल करते हैं? मैं एक्चुअली उनको जगाता हूँ। एक छोटी सी बात समझाऊँ, शायद समझ में आए। हमारे अंदर बहुत बड़ा ब्रेन छिपा है, वो किसी और काम में लगा हुआ, बॉडी की फंक्शनिंग में, वो हिडन होता है। तो मैं केवल उसी को जगाता हूँ, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, ठीक। बाकी जर्नी स्टूडेंट की होती है, जो बोला ना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, फिर उससे काम करवाना, ठीक। तो एक्चुअली मैं कुछ पढ़ाते ही नहीं। हाँ, ये तो मैं बात पढ़वाता सही हूँ। है। बहुत बढ़िया। सोचना सिखाते हैं। हाउ टू थिंक। शायद सर हमने हमारे लाइफ में इतना विजुअलाइजेशन कभी नहीं किया होगा, पर स्टडीज के मैटर में इतना कभी नहीं हाँ, किया। विजुअलाइजेशन Visualization समझ में power। आएगा तो चीजें खुद घूमेंगे ना। जब समझ में नहीं आएगा तो फॉर्मूले घूमेंगे, ठीक। थैंक यू सर। आप कुछ बुक्स रेफर करना चाहेंगे IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए? बुक्स मैटर नहीं करते, क्वेश्चन मैटर नहीं करते, हाउ वी परसीव फ्रॉम द क्वेश्चन, ये मैटर करता है। मैं एक ही क्वेश्चन है पूरी दुनिया घुमा देता हूँ। और ये तो ऑब्जर्व किया होगा ना कि समटाइम्स अ क्लास गोज ओनली इन अ सिंगल क्वेश्चन। और सर का मतलब पैटर्न मुझे बताना चाहूँगी मैं कि कोई हॉर्डिंग नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से उनके पास एडमिशन्स आते हैं। हमारे सीनियर्स को देखकर हम आए हैं एक्चुअली। मेरे भी कुछ सीनियर्स थे, पापा के फ्रेंड के बेटे थे, तो वरुण कुलकर्णी और श्रीनिवास कुलकर्णी। तो हाँ, एक IIT मुंबई और एक IIT गांधीनगर में। तो मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर आपके पास कोचिंग लगाई है। तो बहुत सारे यहाँ पे सब भाई बहन है। अच्छा हाँ, मतलब माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा एडमिशन्स होता है सर के पास। एडवर्टाइजमेंट सर ने बिल्कुल नहीं करी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे पर्सनली। तो थैंक यू सो मच सर। कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू, वेलकम। ओके। almost in every exam, and please I request to all of them to do not lose their hope. And I just want to say, dream big, do not give a break, keep working hard, keep working hard. It's okay if someone is laughing at you, it's okay if someone is pulling your leg, pulling you back down. It's okay, you just keep working hard, you just looking up at the sky and reach your goal. No matter what anyone else says, because if you cannot protect yourself and dream for yourself, then nobody will stand. Thank you. Thank you so much.